Assalamu alaikum. Welcome to nanjari.com. My name is Kurat Naqvi. My course name is XML Essential Training. इस कोर्स में हम टॉपिक्स कवर करेंगे कि XML होती क्या है, पर्पस क्या है, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक क्या है, डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं हम डाटा XML के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे, बेसिक रूल्स बताएंगे, प्रॉपर XML सिंटैक्स देखेंगे, वैलिड XML डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, XML नेमस्पेसेस इनकी प्रैक्टिसेस करेंगे और डिफरेंट और भी फर्दर चीज़ें इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले XML होती क्या है। XML जो हमारी कहलाई जाती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहलाई जाती है। XML यूज़ क्यों होती है। XML किसी भी ह्यूमन और जो है मशीन के लिए रीडेबल टेक्स्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक ब्रिज का काम करता है ह्यूमन और एक मशीन में। अगर हम देखें XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, याद रखें XML को हमेशा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहेंगे। इंटेंसिबल उसमें इतनी कुव्वत होगी कि वो अपनी कोई नई चीज डिफाइन कर सकेगा। XML बिकम अ W3C रिकमेंडेशन 1998। W3 स्कूल जो है उसकी रिकमेंडेशन हो गई थी 1998 में कि XML हमें करनी चाहिए। ये इसका जो सिंटैक्स है वो HTML की तरह टेक्स्ट बेस्ड होता है HTML के, लेकिन HTML में जो होता है फ्री ये नहीं कह रहे कि आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट ये फ्री ग्रामर यूज कर सकते हैं, लेकिन XML में आपको केस सेंसिटिव जो है वो हो जाती है। XML इज नॉट HTML होती है वेब बेस्ड, यानी वेब बेस्ड को यानी वेब डिजाइनिंग वगैरह के लिए, लेकिन XML वेब डिजाइनिंग के लिए नहीं होती। उस वेब डिजाइनिंग में डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है वो XML से होती है। X means extensible, you can make your own tags। हमेशा याद रखें XML extensible, X means extensible, you can make your own tags। हम अपने टैग्स बना सकते हैं, लेकिन आप HTML में नहीं बना सकते, उसकी प्रॉपर ग्रामर है, प्रॉपर रूल्स है वगैरह। और XML क्या है, डिफरेंट वेब काफी ज्यादा वेब टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है। XHTML क्या है हमारी, HTML प्रॉपर्टीज एंड XML सिंटैक्स। HTML को तो हमने फॉर्मेट कर दिया XML सिंटैक्स की तरह। RSS और एटम यूज फॉर पब्लिक सच एज ब्लॉग, ये यूज का होती है ब्लॉग्स को कलरफुल इंटरेक्टिव दिखाने के लिए, डाटा को कोई एटम की दिखाने के लिए। जहाँ हम डाटा की बात करेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, वहाँ हम XML की बात करेंगे। एजेक्स पे क्या यूज है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML का इधर भी काम है। फिर हम वेब सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट APIs। अब API एक API मेरे पास इमेजेस की API सपोज, और एक मेरे पास वेबसाइट है, दोनों को मैंने इंटरेक्शन कराना है तो मैं XML यूज करूंगी, क्योंकि मैंने डाटा दोनों के डाटा को विदाउट कम्युनिकेशन इंटरेक्ट कराना है तो मैं XML यूज करूंगी। XML यूज क्यों होती है। XML हमारी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन को कैसे मैं स्ट्रक्चर करूंगी, यानी जितना डाटा और उसको कैसे मैंने डिस्क्राइब करना वो XML में आ जाएगा। XML was intended to be used over the internet, और ये मुझे अलाउ करती है कि मैं इंटरनेट पे इसको यूज कर सकूं। अब यूज टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन दिस पेरेंट सिस्टम, यानी डिफरेंट सिस्टम्स को इंटरेक्ट कराने के लिए या उनका डाटा एक्सचेंज करने के लिए XML यूज होती है। लुक फॉर एन यानी अब डेवलपर कैसे XML को यूज कर सकता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि डाटा होता क्या है XML के साथ, डिस्क्राइबिंग डाटा। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जो हमारे लिए नाम है उसमें उसका यानी होम है, वर्क है, मोबाइल है और उसकी ईमेल है सपोज, उसकी वेबसाइट है, ठीक है। जो ये सपोज है, ये मेरा ये एक बिजनेस कार्ड की एग्जाम्पल है। बिजनेस कार्ड में यही सब कुछ तो हो सकता है। अगर मैं इसी बिजनेस कार्ड को अगर मैं XML के स्ट्रक्चर में लेके जाऊं तो XML इसको कैसे करेगा कि भाई उसने बिजनेस कार्ड का टैग बना दिया, उसमें नेम क्या है, जो हमारे फोन बता दिए, उसके बाद उसके वर्क का अलग है, होम का अलग है, मोबाइल का अलग है, उसका ईमेल अलग है और बिजनेस का टैग बंद। ये हमारे XML का फायदा है कि हम डिफरेंट डाटा को यूज कर सके। अब जैसे हम देखते, मुझे तो नहीं पता चल रहा था ये क्या है, मैंने क्या देखा, जब जैसे इसके टैग आ गया तो मैं इसको रीड कर सक रही हूँ कि बिजनेस कार्ड की इन्फॉर्मेशन है और बिजनेस कार्ड के अंदर क्या क्या हो सकता है वो मैं सारी यहाँ से पता चला, इनके टैग से पता चला। ये थी हमारी एग्जाम्पल को XML कैसे रिप्रेजेंट करता है एक हमारे डाटा को। अगर मैं इसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स आपसे डिस्कस करूं, सबसे पहले एडवांटेजेस, वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन से सेपरेट करता है कंटेंट को। जैसे मेरे वेबसाइट है, उसके जो डाटा है वो डिफरेंट जो रिकॉर्ड रखता है वो मेरा XML है। XML ब्लॉगिंग वगैरह में यूज बहुत ज्यादा होती है। XML इज एन ओपन फॉर्मेट दैट कैन बी रीड बाय मेनी एप्लीकेशन।
ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको हर एप्लीकेशन जो है ना वो रीड कर सकती है। मोस्ट प्रोबेबली 98% चांसेस है कि एक एप्लीकेशन रीड कर रही है और 2% चांसेस है कि वो ना रीड कर सके, और वो बहुत रेयर केसेस में। XML कैन बी यूज ऑन बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे भी XML यूज कर सकते हैं। XML हैज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज रन टाइम्स, और डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अरेबिक, इंग्लिश यूके, यूएसए, ये सारी फ्रेंच, डिफरेंट हमारी सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को। इसका मतलब ये इंग्लिश वगैरह की बात नहीं कर रही मैं, इंग्लिश अरेबिक वगैरह ये लैंग्वेजेस नहीं की है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात होती है। लाइक हमारी C# होगी, सी प्रोग्रामिंग होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आप हर किस मल्टीपल लैंग्वेजेस का मतलब ये ना लीजिएगा अरेबिक को, इंग्लिश को, फ्रेंच को, ये सब लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। रन टाइम पे जो हमारी लैंग्वेज सपोर्ट होती है, C# हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, हूप हो गई, हमारी C++ हो गई, सी हो गई, ये डिफरेंट लैंग्वेज, सी ऑब्जेक्टिव हो गई, ये सब लैंग्वेजेस हमारी यूज होती है। अब अगर XML क्या करता है, डिस्क्राइब सिस्टम एक्सटेंड है। अब मेरे पास एक सपोज मॉनिटर है, एक सिस्टम है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और एक CPU है जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। इन दोनों को इंटरेक्ट कराना तो XML यूज होगी। XML इनके लिए ब्रिज का काम करेगा, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करेगा विदाउट कनेक्टिंग या विदाउट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। वो आपस में उनको कम्युनिकेशन नहीं कराएगा, लेकिन उनका डाटा जो है वो कनेक्ट करवा देगा। वो XML है। XML एज अ ब्रिज यूज होता है। हमारे XML के ड्रॉबैक्स क्या है? ये जब हम ज्यादा लार्ज डाटा सेट्स की बात करते हैं तो ये XML हमारे सूटेबल नहीं होती। सम फॉर्मेट लाइक JSON एंड माइट बी बेटर इन सम केसेस। कुछ फॉर्मेट जैसे JSON वगैरह हो गए इसमें नहीं होगा। सम डाटा टाइप्स लाइक इमेज आर नॉट। कुछ डाटा टाइप्स की जो XML का हम यूज कर रखते हैं वो हमारी इमेजेस को सही रिप्रेजेंट नहीं करा रही होती। जैसे मैं किसी सीक्वेंस में करवाना चाहती हूँ तो ये XML प्रॉब्लम दे देता है। XML कैन क्विकली गेट हार्ड टू रीड व्हेन कॉम्प्लेक्स। जब XML बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है तो उसको बहुत मुश्किल होती है यूजर के लिए भी रीड करने के लिए और मशीन के लिए भी रीड करने के लिए। ये थे कुछ इसके ड्रॉबैक्स। अगर मैं इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जैसे मेरे पास मैंने 2-3 वेबसाइट्स खोली हुई है, जैसे CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, जियो टीवी वगैरह देख लें। अगर मैं लोकल एग्जांपल देखूं तो इनकी RSS कहती है। RSS आपकी न्यूज फीड के मुताबिक जो ब्लॉगिंग चल रही होती है, ब्लॉग चल रहे होते हैं, वो आपकी RSS फीड होती है, यानी रियल सिंपल साइंटिएशन feeds over another way to NewYorkTimes content. Subscribe to our feed to get latest headline, summaries, links full of articles formatted to your favorite feed reader and updated so they। और वो कोई हेडलाइंस हो सकते हैं, कोई भी हमारे कोई आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, ये सब कुछ हमारी RSS में। अगर मैं देखूं ये RSS XML बेस्ड है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको एक चीज पता चलेगी, जो मेरा डाटा रिप्रेजेंट होगा ना वो एक यूनिक शीट में। ये मेरे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन यानी उसकी फील्ड, ये सिर्फ एक डाटा है, ये वेबसाइट का से कोई कंसर्न नहीं है। ये मेरे आर्टिकल्स, ब्लॉगिंग, ये सब कुछ जो है वो चल रहा है, ये मेरे सारे RSS फीड है। अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स देखूंगी तो ये सारा जो है पता चलेगा ये XML के अंदर लिखा गया है। तो मैं डाटा यहाँ से आपको पता चल गया ये XML वर्जन है। यहाँ से ये XML के टैग से शुरू हो रही है, XML और सारा इसके अंदर डिफाइन किया गया है। जो भी हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है एक अच्छी सी स्टाइलिंग शीट में तो हम XML यूज करते हैं। अब वेबसाइट और XML क्या कर रहा है, वो रीड तो नहीं कर रहा बारह, लेकिन जो आपको डाटा है ना वो अच्छी तरह आपको शो करा रहा है। इसी तरह जियो टीवी के हेडलाइंस के RSS फीड से देखूं तो आप ये देखें कि मैं इसके RSS पे किसी भी RSS को ओपन करूं, जैसे मैं जियो पाकिस्तान को हेडलाइंस खोल लूँ या जियो पाकिस्तान, तो ये आपने देखा कि वो मुझे डाटा जो है स्टाइलिंग शीट पे पीछे वो वेबसाइट वाला भी मेरा इंटरफेस नहीं है, सिर्फ ये मेरा एक डिफरेंट स्टाइलिंग शीट है जिसमें डाटा रिप्रेजेंट हुआ। इसमें डिफरेंट ब्लॉग्स होंगे, मेरे पास डिफरेंट डिस्कशन आर्टिकल्स होंगे, ये सब कुछ। ये हमारी कुछ लाइव एग्जांपल्स थी। यहाँ पे इस तरह की और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं अपने फायदे के लिए, और आपको पता चल जाएगा ये क्यों यूज। तो हमें पता चल गया XML क्या कर रहा है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये हमारी जो है XML करता है।
अगर हम फर्दर अब इसको देखें तो इसमें हमें पता चलेगा कि एक्सएमएल के रूल्स क्या है। अब हम सबसे पहले आते हैं बेसिक रूल्स ऑफ एक्सएमएल, जो कि हमारा सेकेंड यानी एक्सएमएल। अब आगे हम सारे यहाँ पे बेफिक्र है, हम इसको बहुत ज्यादा कवर करेंगे कोर्स में डिटेल से, तो आपको जस्ट इसका कॉन्सेप्ट लेना ही है क्या। कंटेंट्स ऑफ एक्सएमएल फाइल यानी टाइप्स ऑफ कंटेंट। एक्सएमएल फाइल में कैसे कंटेंट जो है हम अपीयर कर सकते हैं या लिख सकते हैं, हमारा एक्सएमएल का सिंटैक्स क्या है, नेस्टिंग रूल्स क्या है, एट्रीब्यूट कैसे लिख सकते हैं, पैरामीटर्स कैसे दे सकते हैं, ये सब कुछ। उसके बाद हम जो लिख सकते हैं एक्सएमएल वैलिडेशन यानी कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स एक्सएमएल कंटेंट पे लगा सकते हैं। और एक्सएमएल नेमस्पेसेस क्या है, क्या करेंगे एक्सएमएल सिंटैक्स यानी कोई चीज मैंने आपको पहले बताई है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, यानी इसके आप अपने ओन टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो विदाउट कोलिजन हम एक्सएमएल को कैसे यूज कर सकते हैं उनके टैग्स को। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सएमएल कंटेंट्स कितनी है। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है, एलिमेंट एट्रीब्यूट्स है, कमेंट्स है, कैरेक्टर डाटा, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है, एंटिटी रेफरेंस है। अगर मैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन लिखूं यानी एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करना है स्टार्टिंग में, यानी जो पूरा बॉडी कह लें, बॉडी के अंदर एक पेज है, सपोज ये मेरा पेज है, ये व्हाइट वाला बॉर्डर जो देख रहे हैं ये मेरा एक्सएमएल है और इसके अंदर सपोज ये मेरा डाटा है। तो ये व्हाइट वाले को डिफाइन करने के लिए मैं ये सिंटेक्स यूज करूंगी, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल वर्जन आप जो सा यूज कर रहे हैं, इनकोडिंग यूटिव। आपका सिर्फ सिंटेक्स समझने का ये क्या चीज है, आगे मैं आपको फर्दर बताती हूँ। एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स इज इक्वल वैल्यू देते हैं डबल कोटेशन मार्क में। कमेंट्स कैसे दे सकते हैं, एंगल ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन मार्क्स डैशेस और फिर आगे डैशेस, एंड पे डैशेस और एंगल ब्रैकेट बंद, 2 डैशेस होनी है। अगर मैं करेक्टर डाटा देना चाहती हूँ, कोई खास टेक्स्ट और डाटा, तो ये मैं ये फॉर्मेट यूज करूंगी। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन करना चाहती हूँ तो मैं ये फॉर्म यूज करूंगी। स्पेल चेकर मोड इज इक्वल टू यूएस इंग्लिश, ये आ गया। अगर मैंने कोई किसी एंटिटी का रेफरेंस देना तो वो मैं कैसे दे सकती हूँ, %, साइन का सपोज मैंने देना तो %#60 जो उसका जो कोड है वो देंगे। इसमें हमारा कॉपीराइट भी आ जाता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन में हम ये एक्सएमएल वर्जन, इनकोडिंग, यूटीएफ, स्टैंड अलोन, यस। अब इसको जो है पहला जो है वो तो आइडेंटिफाई करेगा क्या हमें टेक्निकली ऑप्शनल क्या करता है, प्रोवाइड द प्लेस फॉर इनकोडिंग एंड स्टैंड अलोन होता है। इनकोडिंग यानी डाटा टाइप्स किस तरह के ले रहा है, कितने गीगाबिट्स ले रहा है, क्या स्टैंडर्ड है। यूटीएफ अगर तो आप कोई नहीं ले रहे यानी स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो वो तो UTF-8 है डाटा यानी इनकोडिंग का। अगर तो आप UTF-16 भी है तो अगर वो आप मेंशन करेंगे तब आपके लिए इनकोडिंग मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज आप इनकोडिंग का ऑप्शन छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इसको बाय डिफॉल्ट UTF-8 लेगा। मस्ट बी एट वेरी बिगनिंग, नॉट इवन व्हाइट स्पेसेस बिफोर इट। और याद रखें एक्सएमएल जब भी डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट के बाद कोई स्पेस नहीं कंसीडर करेंगे, ना उससे क्वेश्चन मार्क के बाद ये सिंपल विदाउट स्पेसिंग आएगा। ये देती है भाई डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। अब इनकोडिंग एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। द डिफॉल्ट टू UTF इफ यू डू नॉट इंक्लूड। और स्टैंड अलोन एट्रीब्यूट क्या होती है, इंडिकेट वेदर डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, यानी खुद ही कंप्लीट होगा या इसको कोई साइट करेगी तो स्टैंड अलोन यस और नो यूज होगा। ये थी हमारी डिक्लेरेशन। अब हम टैग्स की तरफ आ जाते हैं। टैग्स हमारे यानी कोई ना कोई, सबसे पहली बात एलिमेंट्स का कोई ना कोई वैलिड नेम होगा। अब वो हमेशा नाम जो शुरू होगा अंडरस्कोर से शुरू होगा या लेटर से, और डबल कोटेशन मार्क्स के जो है वो जैसे अंडर नहीं लिखा जाएगा। आप फॉलो क्या करते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, डिजिट्स लिख सकते हैं, पीरियड्स लिख सकते हैं, हाइफन लिख सकते हैं, अंडरस्कोर वगैरह लिख सकते हैं। आप स्ट्रिंग में एक्सएमएल यूज नहीं कर सकते किसी भी कॉम्बिनेशन में, लाइक अंडरस्कोर एक्सएमएल डाटा, तो ये गलत नेम है। अब मैं थोड़े से वैलिड और इनवैलिड क्या पूछ रहे हैं, जैसे अंडरस्कोर एलिमेंट 1 अंडरस्कोर वो एंगल ब्रैकेट माई डॉट एलिमेंट वैलिड है, माई डैश एलिमेंट नेम। अगर मैं इसमें देखूं तो कभी भी हमारा जो नाम होगा जो है वो न्यूमेरिक नहीं हो सकता, नाम हमेशा या अंडरस्कोर से शुरू होगा या कोई लेटर से शुरू होगा। फिर हम अगर कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश वगैरह हो गए नहीं यूज कर सकते। फिर हम एक्सएमएल को डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि एक्सएमएल हमारा रिजर्व वर्ड है, हम एक्सएमएल एलिमेंट का नाम नहीं लें। टैग्स हमेशा हमारे एलिमेंट्स के अंदर यानी जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे उनका वैलिड नेम होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स किस किस्म के होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड एंड ओपनिंग एलिमेंट टैग, यानी एट्रीब्यूट्स जो हमारे एलिमेंट के जैसे टैग ओपन हुआ है
तो एट्रीब्यूट बता देना चाहिए। मस्ट स्टार्ट विद लेटर अंडरस्कोर, एट्रीब्यूट भी आपका हमेशा से स्टार्ट होगा, या लेटर से होगा या अंडरस्कोर से, सेम वही रूल इस पे अप्लाई होगा। एट्रीब्यूट दैट बिगिन विद एक्सएमएल आर रिजर्व, यानी अगर कुछ लेकिन इसमें वो एक्सएमएल अगर लिखते हैं तो इनवैलिड एलिमेंट टैग नहीं माना था, लेकिन अगर इसमें एक्सएमएल यूज होगा तो वो किसी पर्पज के लिए यूज होगा, वो कोई रिजर्व वर्ड होगा। एट्रीब्यूट्स अपीयर्स ओनली वंस ऑन अ गिवन एलिमेंट, और गिवन एलिमेंट के एक ही बार एट्रीब्यूट्स बताएंगे हम, और वो हमेशा एक ही दफा देखेंगे। कमेंट्स कैसे हम दे सकते हैं, कमेंट्स क्यों डाले जाते हैं एग्जाम्पल में, ये प्रेजेंट तो होते नहीं है, ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए, क्लैरिटी ऑफ कोड के लिए हम एग्जाम्पल यूज कर कमेंट्स एग्जाम्पल यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या है, एंगल ब्रैकेट आ गया, एक्सप्लेनेशन मार्क्स आ गए दो, हमारे पास डैशेस आ गए, उसके बाद आप कोई भी कमेंट लिखे, उसके बाद एंड पे आप दो डैशेस और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये तो हमारी कमेंट्स थी। कमेंट्स की इनवैलिड एग्जांपल, कमेंट्स कभी भी आउटसाइड नहीं दे सकते डॉक्यूमेंट के, कभी भी इनसाइड एलिमेंट के इनसाइड नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन, ये हमारी इनवैलिड एग्जांपल के हम इसके एलिमेंट के अंदर कमेंट नहीं दे सकते। करेक्टर डेटा सेक्शंस क्या होते हैं, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बट नॉट पास बाय द एक्सएमएल पार्ट, जब एक्सएमएल डाटा पार्स करता है डिफरेंट एपीआई के साथ, तो वो सी डाटा को नहीं पार्स करता, ये पार्ट जरूर होता है डॉक्यूमेंट का, लेकिन दूसरे एक्सएमएल पार्सर इसको कोई भेजता नहीं है। ये डिफाइन कैसे किया जाता है, एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क्स ब्रैकेट, सी डाटा का कीवर्ड ब्रैकेट क्लोज वो ओपन एंड एंड्स विद दिस डबल ब्रैकेट फॉर ये एंगल ब्रैकेट। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं, टिपिकली यूज टू कंटेन अनस्क्रिप्ट टेक्सचुअल डाटा, यानी इसमें स्क्रिप्ट नोट पास हो एंड एंगल ब्रैकेट्स आर लीगल। सी डाटा अगर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है तो एक्सएमएल तो इसे पास नहीं करेगा, रिटर्न करे ए लेस देन बी, तो इसे रिटर्न नहीं करेंगे, जितने फंक्शन आए वो हमारे सी डाटा का टाइप है कि एक्सएमएल इसको पास नहीं करता, ये डॉक्यूमेंट का पार्ट जरूर होता है लेकिन वो इसको डील नहीं करता। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन देखें तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू एक्सएमएल पार्सर, यानी अगर मैं देखूं कि ये स्पेशल, अगर मैंने कोई खास इंस्ट्रक्शन दे दी एक्सएमएल को, तो वो मैं प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में लिखूंगी। किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, यानी कोई भी टारगेट नेम, आगे आपकी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन मार्क बंद और आगे टैग बंद। एग्जाम्पल टारगेट नेम इज रिजर्व, टारगेट नेम कोई ना कोई रिजर्व होगा, कैन स्टार्ट विद नंबर और लेटर देन बी फॉलोड बाय डिजिट्स। पहला ये वो आपने देखा एट्रीब्यूट, और अगर बाकी उनको देखें तो वो जो हमारे पास जो है can start with number of letters followed by digit letter hyphen period underscore आ जाएंगे, और उसके बाद हम स्पेल चेक का, जैसे मैंने एरर कोड लगाया है तो स्पेल चेक करेगा इंग्लिश और गीगाबाइट, तो ये हमारा एक टारगेट, यानी जो भी हम टारगेट नेम देंगे वो हमारा रिजर्व वर्ड होगा। एंटिटीज क्या है, एंटिटीज हमारी शॉर्टर और मॉडर्नाइज एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कैसे हमने क्या एंटिटी देनी है वो। प्रोवाइड मार्कअप अदरवाइज इलीगल करने, और मार्कअप वो दे देता है इलीगल करेक्टर्स के लिए। जनरल एंटिटीज क्या होती है, रिप्लेस बाय पार्सर विद द फुल स्ट्रिंग, यानी अगर सपोज मेरे पास कॉपीराइट के लिए n% यूज होता है तो वो मेरा क्या करेगा, n% नहीं लेगा, उसको कॉपीराइट करेगा। अगर ऑथर लेता है तो उसको आगे ऑथर लिखेगा। तो ये मेरी एग्जांपल थी एंटिटीज की जो जनरल है। आप मेरी कुछ एंटिटीज के जो है रेफरेंस में पास कर सकते हैं, तो n% के लिए हैश और आगे उसका जो कैरेक्टर कोड है वो मैं दे दूंगी अगर मैंने कोई रेफरेंस पास करना है। अब हम देखेंगे प्रॉपर एक्सएमएल सिंटैक्स। अभी तक मैं टैग्स की बात करी थी, मैं सबकी बात करी थी, आपको मसला हो रहा था कि ये क्या चीज है। आपको समझाने के लिए अब प्रॉपर एक्सएमएल सिंटैक्स क्या है, क्या हमारी हो सकती है। अगर जो आपको बिजनेस कार्ड की जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी है वो क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको आइडिया होगा, बिजनेस कार्ड हमारा पहला टैग था, रूट टैग हमेशा एक होगा। लाइक मैंने दे दिया बिजनेस कार्ड, मैंने दे दिया फर्नीचर इन्फो, तो एक ही टैग आना है, सिंगल रूट टैग होगा। और वो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट। अगर मैंने कोई देना है ना खाली टैग्स, तो वो क्या करूंगी कि एंगल ब्रैकेट एलिमेंट के, यानी कोई भी एलिमेंट और स्लैश ये इंस्टेड ऑफ मैं इस तरह यूज करूं जैसे HTML में यूज होता है, क्योंकि HTML का XML को जो रीड करता है वो HTML को रीड कर नहीं सकता, वो एक्सट्रैक्ट करता है डाटा, तो उसको जैसे ही पता चल जाएगा XML यूज हो रहा है तो वो इस तरह के फॉर्मेट को देखेगा, ना कि इस तरह के फॉर्मेट को। एट्रीब्यूट्स देने हैं,
जिसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास एट्रीब्यूट का ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो ये मेरा इलीगल कैरेक्टर है, क्योंकि ऑप्शन सिलेक्टेड का कीवर्ड इज इक्वल टू सिलेक्टेड, यानी इसको मैं छोटा करके नहीं लिख सकती। मैं हाँ टैग अपना मर्जी से टैग नेम दे सकती हूँ, उसको छोटा लिख सकती हूँ, लेकिन मैं एट्रीब्यूट्स के जो चीजें हैं उनको मैं छोटा करके नहीं लिख सकती। जैसे मैंने किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है तो मैंने एलिमेंट की जगह लिखने के बजाय ELM लिख दिया, और उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू लिख दिया, जो कि मेरा गलत है, क्योंकि वैल्यू जब भी मैंने पास करनी है सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स में पास करनी है। ये था मेरा सिंटैक्स। अब मैंने देखना है वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स कौन से, यानी मुझे कैसे पता चलेगा एक्सएमएल वैलिड है या इनवैलिड। सपोज मेरे पास एक ये टाइप का स्ट्रक्चर है, मेरा कोड है, उसको तो अगर मैं बहुत ज्यादा अच्छे सिंटेक्स के साथ, बिल्कुल सही सिंटेक्स के साथ लिख के पास करती हूँ, तो वो पास होके मेरे पास वैलिड हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं कोई सेट ऑफ चेंज ऑफ रूल्स बना लूँ, जिसको मैं उस फाइल को पास करूँ, उसमें उस पास को यानी रूल्स को पास होने के बाद जो पहले मैंने उसके बारे में सिंटेक्स या एक्सएमएल फाइल लिखी वो पास होगी रूल्स में से, तो वो मेरी वैलिड कहलाएगी। यानी हमारे पास दो वेज है एक्सएमएल वैलिड डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए, DTD और एक्सएमएल स्कीमा। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या है, सिंपल टू यूज बट नॉट वेरी पावरफुल, यानी जो फर्स्ट वाला है वो सिंपल है यूज करने के लिए लेकिन पावरफुल नहीं है। रिटर्न यूजिंग अ सिंटेक्स डिफरेंट देन एक्सएमएल, और वो जो है सिंटेक्स है वो डिफरेंट भी हो सकता है एक्सएमएल से। एक्सएमएल स्कीमा यानी मच मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल देन DTD, यानी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन रिटर्न यूजिंग एक्सएमएल सिंटेक्स रूल। इसमें हम एक्सएमएल के अलावा लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम देखते हुए, हम सिंटेक्स रूल्स को देखते हुए, जैसे एक्सएमएल एक हमारे पास केस सेंसिटिव जो है वो है, तो हम उसको इसके रूल्स के मुताबिक कर सकते हैं। हम एक्सएमएल में नेम स्पेसेस कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, लाइक मेरे पास है HTML, XML और WW3 इसका है, और टैग्स फॉर्म। अगर मैं डिफरेंट HTML का टैग देखूँ तो हमने टेबल डिफाइन करना, टेबल रो डिफाइन करनी, तो ये सिंटेक्स है। लेकिन अगर मैं एक्सएमएल की बात करूँ तो मैंने आपको बताया ये एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, यानी ये अपने टैग्स खुद डिफाइन कर सकता है। तो मैं क्या करूंगी, कॉफी और वगैरह लिखूंगी तो वो कहेगा भाई इस तरह का सिंटेक्स तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं क्या करूंगी, इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने बता दिया कि भाई जो मैं एक्सएमएल यूज कर रही हूँ ना, वो W3 की नोटेशन W3.org के स्टैंडर्ड्स में से यूज कर रही हूँ। इसी तरह ये नेम स्पेसेस हमें यानी इस बात को एक्सेस करने की इजाजत दे देता है कि हम टैग नेम जो है उस वेबसाइट के रिलेटेड दे सकते हैं, यानी डिफरेंट नहीं। लाइक मेरे पास एग्जांपल है कि एक मेरे पास फर्नीचर साइट है और एक W3 है। जब मैंने टेबल डिफाइन किया तो मैंने देखा कि स्टार्टिंग वर्ड मैंने क्या दिया, फर टेबल। फर्न पता चल गया कि भाई फर्न कोई ना कोई मेरी एक्सएमएल स्क्रिप्ट है जिसमें से मैं ये एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ डाटा, तो उसकी प्राइस है, उसका मटेरियल स्टॉक है, वो कभी भी इसका एरर मुझे नहीं देगा। इस तरह हमें इसका फायदा पता चला कि हम डिफरेंट साइट से डाटा ले सकते हैं और उनकी टैगिंग भी मुश्किल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम उसे इंक्लूड करा दें और फिर बता दें कि ये इसका है, इसको हमने फन नाम दे दिया, मैं जब भी इसको यूज करूंगी उसका टाइप्स वगैरह दूंगी, तो पहले ही उसका क्लास नेम, उसकी आगे ऑब्जेक्ट टाइप, यानी क्या उसकी यानी ऑब्जेक्ट नेम वगैरह टाइप क्या यूज हो रही है। तो ये तो मेरी थी एक्सएमएल नेम